बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी होना बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे संस्कारों में दान का कितना बड़ा महत्व है। एक दानचंद की कहानी आपको सुनाती हूँ कि क्या इस तरह से भी दान करना चाहिए या दान का क्या इतना गहरा असर व्यक्ति के ऊपर होता है। ऐसे ही थे एक दानचंद। दरअसल दानचंद उनका नाम था। दानी नहीं थे, बहुत निपट कंजूस थे। ऐसे में जब उनकी पत्नी किसी त्योहार पर धीरे से बोली, दानचंद, उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं हम लोग, थोड़ा बहुत दान कर लिया करो। दानचंद ने कहा, बड़ी गहरी सांस ली और कहने लगे, तू दान की बात मत किया कर। जब तू दान की बात करती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरा मन एकदम घबरा जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुझे बहुत उलझन होने लगती है। उनकी पत्नी ने कहा, जीवन बीत गया दानचंद, लेकिन तुमने कभी कुछ दान नहीं किया, कम से कम गंगा ही नहा लो। दानचंद ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कहने लगा, ये बात तेरी मेरे को समझ में आ गई। और उसने जल्दी ही गंगा दशहरा पर 12 किलोमीटर पैदल जाने का फैसला किया। कंजूस जो था, 12 किलोमीटर पैदल गया और पैदल जा कर के वहाँ उस घाट पर पहुँचा जो मरघट घाट था, जहाँ बहुत कम लोग आते थे। पंडे वगैरह कोई नहीं होते थे, दान नहीं मांगता था कोई वहाँ, तो अकेला सूनापन होता था। इक्के दुक्के लोग जो होते थे वो वहाँ नहाने आते थे। तो जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वैसे ही एक आवाज़ आई, जजमान की जय हो। वो अधूरी डुबकी में ही ऊपर आ गया। बोला, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? तो उसने पंडा ने कहा कि मैं पंडा हूँ और कभी कभी इस मरघट घाट पर आता हूँ। बड़े बड़े आदमी यहाँ आते हैं जो मुझे महीनों का दे जाते हैं, ज़्यादा मैं मांगता नहीं हूँ, 1-2 लोग ही देते हैं, बहुत हो जाता है, मेरे महीनों का काम चल जाता है। उसने कहा, क्या महीने का? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुमको नहीं दे सकता हूँ महीने का। बोले, 15 दिन का दे दो। बोले, बिल्कुल नहीं। तो बोले, भाई 1 दिन का दे दो। कहने लगा, चलो दिया, 1 टका मैं तुम्हें देता हूँ। पंडा बोला, चल टेक टेक तो। उसने कहा, वो भी उधार। पंडा मुस्कुराने लगा और वहाँ से चला गया। 12 किलोमीटर गया था और 12 ही किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने घर पहुँचा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दौड़ा रहा। हाँफते काँपते जब वो घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ दानचंद? कहने लगी, कुछ नहीं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। पत्नी ने भी सोचा कि थक गए हैं, चलो आराम कर लो, बाद में खाने पीने का प्रोग्राम रखो। अभी वो चादर ओढ़ ही रहा था कि एक आवाज़ आई, जजमान की जय हो। उसकी पत्नी ने कहा, भाई ये कौन आया है और ये क्या चाहता है? उसने कहा, जाके देख। दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक पंडा कह रहा है कि मुझे कुछ देने के लिए बोल दिया था, इसीलिए मैं आया हूँ। पत्नी ने आके बताया कि दानचंद, तुम कुछ देने को कह आए थे क्या? वो आया है मांगने के लिए। और पत्नी मुस्कुराते हुए वहाँ से किचन में चली गई। दानचंद ने कहा, क्या यहाँ भी पहुँच गया? जाओ, जाकर बोल दो
कि मैं बीमार पड़ गया हूँ। अब उसकी पत्नी ने जाके बोला कि वो तो बहुत बीमार हो गए हैं, वो आपसे मिल नहीं सकते हैं। पंडा बोला, क्या मेरे जजमान बीमार हो गए हैं? अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। जजमान मेरे बीमार, आप अकेली कैसी कहाँ जाऊंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वो वहाँ पर बैठ गया। पत्नी अंदर जाती है, बोलती है, भाई वो तो चौकड़ी मारकर बैठ ही गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसने कहा, अच्छा तो एक काम कर, तू जाकर बोल दे कि मैं मर गया। अब पत्नी वहाँ जाती है, रोने का अभिनय करती है, कहती है, भाई वो तो मर गए, गुजर गए, और आप अब यहाँ से जाओ, क्योंकि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। और थोड़ा रोने लगती है। पंडा कहता है, अरे रे 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 रे, मेरे जजमान गुजर गए, अब ऐसे में अकेले आप क्या क्या करोगे? जब तक पत्नी अंदर आकर बताती है तानचंद को कि वो क्या क्या कह रहे हैं, तब तक तो वो पूरे गांव को बुला लाए। गांव वालों से इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने थोड़ा सा शोक व्यक्त किया और उनकी चौकी सजाने लगे। जब उनको ले जाने लगे, बांध लिया, वो सांस रोके पड़ा रहा, और जब बंध गया तो उठाने लगे लोग बाग, राम नाम सत्य है। ऐसे में पत्नी जोर से उसके ऊपर गिर पड़ी, कहने लगी, नहीं नहीं, ये मरे नहीं हैं, प्लीज़ इनको छोड़ दो, ये मरे नहीं हैं। लोगों ने कहा, ये तो माया मोह है, इतने दिनों का साथ था, इसीलिए पत्नी ऐसी बातें बोल रही है। महिलाओं ने उसे कस के पकड़ लिया और उस जो बॉडी थी उसको ले जाने लगे। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक ढेला देना पड़ेगा। अब शमशान घाट में ले जाया गया। शमशान घाट में पहुंचकर उनकी चिता सजाई जाने लगी। लेकिन आप देखिए कि वो टस से मस नहीं हुआ, जैसा लेटा था वैसा ही लेटा रहा। भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा, ये मर जाएगा लेकिन ढेला नहीं देगा। तो लोगों से उन्होंने कहा, मैं इनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है महाराज, अब तो जा रहे हैं, आपको जो भी कहना है कह दीजिए, अंतिम है अब तो। कान में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आया बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। मैं भगवान हूँ, बैकुंठ से आया हूँ, तुझसे मैंने नाता जोड़ा है। उसने आंखें खोली, देखी, सोचा भगवान आ गए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, देखा क्या, वही पंडा, फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, दुनिया मुझसे हारी है, लेकिन मैं तुझसे हार गया। मांग, तू क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा एक ढेला छोड़ दो और जाओ। दोस्तों, ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं। दुनिया से हम अकेले खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन कंजूसी की पराकाष्ठा तो देखिए कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी को जीना ही नहीं है। ऐसे में क्या फ़ायदा कि आप कमाएं और इतना कमाएं, उसके बावजूद भी ना दान करें, ना कुछ खाएं, ना बच्चों को के साथ आप खर्च करें। ऐसे धन का क्या फ़ायदा? ये धन तो फिर आपका दूसरों के लिए आप जमा कर रहे हैं, जो आपके मरने के बाद कोई और उपयोग करेगा। इसलिए अपनी कमाई का
10% जो भी आपका है वो थोड़ा सा निकालते रहिए, देते रहिए और आने वाले समय में इसे कई गुना बनकर वसूलते रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम देते हैं वो कई गुना बनकर हमारे दामन में लौटता है। एक बीज अगर हम लगाते हैं तो कितने सारे फल वो देता है, क्योंकि प्रकृति ऐसी ही है। प्रकृति हम लोगों को सिखाती है कि जो कुछ भी तुम दोगे वो कई गुना बनकर वापस आएगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो कई गुना बुरा बन के ब्याज सहित हमारे जीवन में आएगा। हम किसी का अच्छा करेंगे तो कई गुना अच्छा बनकर हमारे पास आएगा। अगर हम बौद्धिक संपदा के धनी हैं तो हम किसी को शिक्षित करेंगे, हम किसी को सलाह देंगे, हमारे शब्द किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे तो वो भी हमारे जीवन में कई गुना बनकर लौटेगा। इसलिए दोस्तों, जो कुछ भी आपके पास है, जितना आपके पास है उसका 10% देते चलिए, और यदि आपके पास नहीं है तो अपने उन भाइयों से हाथ जोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। यही संसार है और यही प्रकृति हमें सिखाती है। जब तक हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तब तक हमें कभी भी दुख, परेशानियाँ और अशांति नहीं होगी। जिस दिन हम उससे अलग हो जाते हैं तभी हमें अशांत वातावरण मिलता है। बहुत सारा पैसा होने के बाद भी हम बेचैन रहते हैं। क्यों? जब जाना ही खाली हाथ है तो जो कुछ है उसमें खुश रहें और सक्रिय बने रहें। सक्रियता हमारी ज़िंदगी में अभूतपूर्व सफलताएं लेके आती है। इसलिए चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही ना रही मेरे आसियाने को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।